अरे इतनी दूर क्यों बैठी है, जरा पास तो आ। बिना पास आए शुद्धिकरण कैसे होगा? बाबा, मैं तो अभी 20 की ही हुई हूँ। ये शुद्धिकरण कैसे होता है मुझे तो कुछ नहीं पता। तू चिंता ना कर, सिर्फ तू ही तो अनजान है। मुझे तो कई सालों का तजुर्बा है। अब मेरे पास आ जा। बाबा, मुझे डर लग रहा है, ये सब सही नहीं लग रहा। अरे डर मत पगली, तेरी सब परेशानियां खत्म कर दूंगा। शुद्धिकरण तो पास आकर ही होगा ना। तेरी हरकतों से तो मुझे लगता है मुझे ही तेरे पास आना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा, नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ दो मुझे बाबा, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, घबरा मत, बस कुछ देर रुक जा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गांव की, जहां लोगों का भरोसा एक बाबा पर था, जो अपने जादू टोने के लिए अपने इलाके में मशहूर था। लंबी लंबी जटाएं, माथे पर टीका और आसन लगाए बाबा एक गुफा के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुबह होते ही बाबा अपना आसन लगा देता और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जमा हो जाती। गांव के लोग बाबा को एक बड़े सिद्ध पुरुष के रूप में मानते थे। अक्सर बाबा के पास लोग अपनी मुसीबतों का समाधान के लिए आते थे। वहीं बाबा अपने चेलों के साथ मिलकर अपनी विशेष शक्तियों का दिखावा करता और अक्सर अंधविश्वासी लोग उससे ठीक भी हो जाते। लेकिन बाबा की असलियत किसी को नहीं पता थी। बाबा का असली काम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना था। अपनी बुद्धि और मक्कार चेलों की मदद से गांव की मासूम लड़कियों को शुद्धिकरण करने के बहाने से अपने जाल में फंसाता था। अरे टिल्लू, कल कैसी लड़की का बंदोबस्त किया तूने? बड़े नखरे थे यार उसके तो। क्या हुआ बाबा, बात नहीं बनी क्या? मेरी गुफा में आने के बाद बिना शुद्धिकरण हुए भी कोई जा सकता है क्या? अगर तुझे शक है तो तू आ जा, एक दिन शुद्ध कर दूंगा पूरा तुझे भी। अरे नहीं बाबा, मेरी हिम्मत नहीं है, मुझको माफ करो। तो इस बार अमावस्या पर किसी सुंदर जवान लड़की का इंतजाम कर। ठीक है बाबा, जैसे आपकी इच्छा। बाबा अपने चेलों पर पूरा भरोसा करता था। टिल्लू हमेशा बाबा के कुकर्मों और गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नई नई योजना बनाता था। गांव के लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनके बीच क्या हो रहा है। शुद्धिकरण के नाम पर बाबा ने कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी थी, पर अपनी इज्जत के डर से किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। एक दिन एक आदमी जिसका नाम रमन था, अपनी मंगेतर को लेकर बाबा के पास आया। बाबा, ये नंदिनी है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं ये अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर देती है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन आज तक इसकी बीमारी का पता ही नहीं लगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं बाबा। नंदिनी की सुंदरता को देखकर बाबा के मुंह से लार टपकने लगी। तुम चिंता मत करो, अब तुम एकदम सही जगह पर आए हो। इसको तो देखकर ही मैं समझ गया था कि जरूर इसके ऊपर एक प्रेत आत्मा का साया है। कल अमावस्या है और अमावस्या की रात भूत प्रेतों के लिए सबसे ताकतवर रात होती है। 1 लाख रुपए और इसको लाल जोड़े में तैयार करके मेरे पास भेज देना कल रात। इसकी बीमारी को अंदर ही मार दूंगा। बाबा की बात मानकर रमन वहां से चला गया। क्या हिम्मत है बाबा आपकी, मान गए आपको। और ये देखो, ये शिकार तो खुद चल कर आया है आपके पास। हुनर है बेटा, हुनर, तभी तो लोग दूर दूर से आते हैं मेरे पास। कल देख इसका कैसा शुद्धिकरण करता हूँ। अगले दिन रात होते ही रमन नंदिनी को लेकर बाबा के पास आ गया। नाओ, ये पैसे मुझे दो। बाबा अंदर ध्यान में लीन है। अभी तुम नंदिनी को यहीं छोड़कर घर चले जाओ। कल सुबह अपनी मंगेतर को ले जाना। आज रात बाबा इसका पक्का इलाज कर देंगे। टिल्लू की बात मानकर रमन वहां से चला गया। फिर टिल्लू ने नंदिनी को एक गिलास में दूध दिया। ये लीजिए, इतने आप दूध पीजिए, फिर बाबा आपका शुद्धिकरण करेंगे।
टिल्लू के कहे अनुसार नंदिनी ने दूध पी लिया। जैसे 1-2 मिनट बीते, नंदिनी के हाव भाव बदल गए। दरअसल टिल्लू गुफा में जाने से पहले सभी लड़कियों को नशीला दूध पिलाता था ताकि उनको सुबह तक कुछ याद ना रहे। फिर टिल्लू नंदिनी को गुफा के अंदर ले गया। बाहर से जो गुफा किसी बाबा की पावन स्थल दिखती थी, अंदर का नजारा उसका एकदम उल्टा था। गुफा के अंदर एक आलीशान बेडरूम था जहां बाबा अपनी असली रूप दिखाता था। नंदिनी की सुंदरता को देखकर बाबा अपने होश खो बैठा। तुम दोनों बाहर जाके पहरा दो। आज पूरी रात मैं इसको पवित्र करने वाला हूँ। ध्यान रहे इस दौरान कोई रुकावट ना आए। बाबा की बात मानकर टिल्लू बाहर आकर अपने एक साथी के साथ गप्पे लड़ाने लग गया। अरे नंदिनी, मेरे पास आओ। देखो आज कैसे मैं तुम्हारे अंदर के सारे रोगों का अंत करता हूँ। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ घूम रहा हो। अरे तू चिंता मत कर। देख, अभी ये सब ठीक किए देता हूँ। बस आज रात जो मैं कहूँ बिना सवाल किए सब करते जा। नंदिनी बाबा के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है। जैसे जैसे नशीले दूध का असर नंदिनी पर हो रहा था, वैसे वैसे उसकी पलकें भारी होती जा रही थी। और दूसरी तरफ नंदिनी की सुंदरता को देखकर बाबा के अंदर की ज्वाला जोर शोर से भड़क रही थी। अब बाबा ने नंदिनी के हाथ को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। जैसे ही बाबा नंदिनी के बहुत करीब पहुंचा, तभी दीवार घड़ी का घंटा जोर से बजा। रात के 12 बज गए थे। 12 बजते ही नंदिनी के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव छा गया। देखते ही देखते उसकी आंखों की पुतली ऊपर की तरफ चढ़ गई और वो अपने सर को इधर उधर घुमाने लगी। लगता है उस हरामी टिल्लू ने ज्यादा ही नशा मिला दिया दूध में। कोई नहीं, अब और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी अचानक से कमरे में लगे बल्ब टिमटिमाने लगे। एक अजीब सा माहौल पूरे कमरे में छा गया। ये देख बाबा भी घबरा गया। देखते ही देखते नंदिनी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान छा गई। उसके लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े नाखून निकल आए और वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। बड़ा नॉटी हो रहा है बाबा। आज मैं करूंगी तेरा शुद्धिकरण। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। बाहर खड़े टिल्लू और उसके साथी को बाबा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। अरे कालू, आज बाबा की चीखें कैसे निकल रही हैं यार? कुछ देर में अंदर का माहौल पूरा शांत हो गया। टिल्लू को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। आखिर माजरा क्या है, ये देखने के लिए जैसे ही वो अंदर गया, अंदर का नजारा देखकर उसकी फटकर 4 हो गई। बाबा जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर में नाखूनों के निशान थे और शरीर के निचले हिस्से से खून की धारा बह रही थी, मानो जैसे किसी ने बाबा को उसकी औकात दिखा दी हो। नंदिनी का गुफा में कोई नामो निशान नहीं था। टिल्लू बिना सोचे समझे वहां से दौड़ पड़ा। कई दिन बीत गए, लेकिन आज तक बाबा के किसी चमचे का कोई अता पता नहीं। बाबा के जाने के बाद गांव में शुद्धिकरण की और कोई बात नहीं हुई। गांव वाले इस घटना को भी समझ नहीं पाए। उनके लिए बाबा का राज सदा के लिए दफन हो गया और इस तरह बाबा के बुरे कर्मों का अंत एक चुड़ैल के हाथों हुआ।